उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अवैध कब्जों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सीएम योगी के इन आदेशों का धरातल पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। इसका जीता जागता सबूत है मुरसान के राजा और महान स्वतंत्रता सेनानी और दानवीर राजा महेंद्र प्रताप के वंशज राजा प्रद्युमन सिंह की पुश्तैनी हवेली विजयबाग पर एक होमगार्ड का कब्जा होना, जिसे आज तक प्रशासनिक अमला होमगार्ड से खाली नहीं करा सका। जबकि इसको लेकर राजा प्रद्युमन सिंह ने हवेली को कब्जा मुक्त कराने के लिए थाना और तहसील स्तर से लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही न्यायालय में भी गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हाथरस जिला बनने से पहले यह विजयबाग कोठी राजा किशन प्रसाद का आवास हुआ करती थी और उसके बाद यह कोठी उनके पुत्र राजा प्रद्युमन सिंह का यह आवास बन गया। 3 मई 1997 में जब हाथरस को एक जिला के रूप में पहचान मिली तो यहाँ 10 मई 1997 में सबसे पहले जिलाधिकारी पद का भार संभालने वाले डीएम राजकुमार के लिए यहाँ रात में निवास करने के लिए उस समय कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो उसी समय राजा प्रद्युमन सिंह ने अपनी कोठी विजयबाग को 1997 में डीएम हाथरस के लिए निवास करने के लिए किराए पर दे दिया। राजा प्रद्युमन सिंह की कोठी विजयबाग 19 साल तक डीएम हाथरस का बनी रही। इन 19 सालों में 28 जिलाधिकारियों ने इस कोठी में निवास करते हुए जिले की कमान संभाली। साल 2016 में जिलाधिकारी बनकर पहुंचे अमित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के पास बनकर तैयार हुए सरकारी आवास में शिफ्ट होकर राजा प्रद्युमन सिंह की कोठी विजयबाग को खाली कर दिया। आवास खाली होने के बाद उस डीएम आवास पर रहने वाले होमगार्ड जोगेंद्र सिंह ने राजा प्रद्युमन सिंह से कुछ और समय कोठी में रहने की गुजारिश की। इस पर राजा प्रद्युमन सिंह ने विजयबाग कोठी की देखरेख करने और साफ सफाई के लिए जोगेंद्र सिंह रहने की अनुमति दे दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद ही जोगेंद्र सिंह ने राजा से कोठी खाली करने की एवज में पैसे और जमीन की मांग करने लगा। जैसे ही राजा प्रद्युमन सिंह को यह एहसास हुआ कि जोगेंद्र सिंह नीयत में खोट आने लगा है तो इसकी शिकायत राजा प्रद्युमन सिंह ने थाना मुरसान पुलिस से की। लेकिन मामले को 8 साल बीत जाने के बाद भी आज तक राजा प्रद्युमन सिंह की कोठी कब्जा मुक्त नहीं कराई जा सकी है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जीवन। जीवन जी, ये बताइए यहाँ पर ये पीछे जो राजा साहब की कोई हवेली है, हाँ क्या सर। यहाँ पे इसका कितनी पुरानी ये हवेली है और कौन रहता था, कौन इसका मालिक है, सब ये साहब कहते हैं राजा प्रद्युमन सिंह की हवेली है राजा साहब की। इनके पिताजी का नाम था कहते हैं राजा किशन प्रसाद और इनके पुत्र हैं ये प्रद्युमन सिंह। राजा महेंद्र प्रताप जी के पुत्र हैं। किशन प्रसाद जी के पुत्र हैं ये। हाँ। महेंद्र प्रताप जी के कौन है? ये पोते हैं। हाँ जी। तो ये हवेली कितने साल पुरानी है? ये बहुत काफी साल पुरानी है, हमें 60 वर्ष हो गई, 60 साल के हो गए, आज पहले की है ये। मामला क्या है? कौन कौन लोग इसमें रहते हैं? इसमें साहब डीएम साहब रहते थे और डीएम साहब रहने के बाद में इसमें एक कोई आदमी रहता है मंगरिया का और वो 2018 में डीएम साहब यहाँ पे गए, उसके बाद में जो रह रहा है। और जब कोई बात हुई थी तो ये बात हुई थी हम न कुछ देंगे ना कुछ लेंगे और क्या कहते हैं आप कोठी में रहो, झाड़ाबाड़ी करो, साफ सफाई करो। ये किसने कहा था? ये कुमार साहब ने कहा। कुमार साहब ने ये कहा कि केवल देखभाल आप करिए, आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, और हमारी जो जमीन है इसको करो, खाओ आराम से, कुछ भी करो, तुम्हारी राज की बात है। ये कितनी जमीन होगी? अंदर जमीन करीब 3-4 बीघा जमीन है, करीब 4 बीघा। हाँ 3 से 4 बीघा लगभग है। तो ये बोला ठीक है सर, कहा कहते हैं हम रह आएंगे मैं फैमिली के। ये बात हुई थी हमारे सामने। अच्छा, ये मतलब समाज के सामने बात हुई थी? नहीं 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। हाँ, कौन-कौन थे? उस टाइम हम थे और कुमार साहब थे और ये जो होमगार्ड था जोगेंद्र। हाँ 3 बंदे थे, उस चौथा बंदा नहीं था। हाँ, तो बोलो हाथ जोड़ कर ठीक है सर, राजा साहब मैं रहवाऊंगा, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं यहाँ से 12 बजे 1 बजे छुट्टी होती है तो मैं गाँव जाता हूँ, परेशान रहता हूँ। मेरा 5-6 किलोमीटर यहाँ से गाँव है और ऐसा है कहते हैं यहाँ से मेरे बच्चे भी पढ़ लेंगे और मैं भी यहाँ से यहाँ पे तुम्हारी कोठी को रखाता रहूंगा। इसकी मंशा ये निकलना नहीं चाहता नौकरी का। मुझसे कहते 25,000 रुपये महीने की कागज तय हुई थी और कहते इतना जमीन देने की तय हुई थी। नहीं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ है, लिखा पढ़ी कुछ नहीं हुआ है, लिखा पढ़ी कोई बात नहीं हुई। क्या नाम है? देखो मेरा नाम नीता है। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग जो है 2016 में राजा प्रद्युमन सिंह जो उन्होंने हमारे घर से लेने गई थी हम लोगों को,
तब हम 2016 में आए थे और 10 मई को आए थे यहाँ पर। 9 मई को डीएम साहब गए थे, 10 मई को हम आए थे। उसके बाद मतलब जो डीएम साहब रहते थे उनके गार्डों की ड्यूटी लगी थी यहाँ पर करीब 11-12 महीने। तो उन्होंने ड्यूटी की यहाँ पर। तो इन्होंने कहा हमसे कि क्या कहते हैं, जो हमसे पहले परिवार रहता था वो इनसे मतलब इनकी बनती तो किसी से नहीं है, इनकी उनसे लड़ाई हो गई, उसको निकाल दिया। हमसे पहले एक परिवार रहता था उसको भगा दिया। आप लोगों को यहाँ क्या कैसे रखा गया था? हम लोगों को रखा गया था कि आप इसकी देखभाल करो, साफ सफाई करो इसकी। राजा प्रसन्न प्रताप सिंह जो है उन्होंने कहा था राजा साहब ने कि आप इस कोठी की देखभाल करना, इसकी साफ सफाई करना। हाँ, कोठी उन्हीं की है। हमारा तो सिर्फ इतना है कि उन्होंने हमें रखा था। हमारे तो सिर्फ इतना है कि जो हमारा जो पेमेंट है वो हमें दिया जाए। और हमारा पेमेंट इस बात का है कि उन्होंने कहा था कि 15,000 रुपये थे इसकी देखभाल के, और इसकी जो 10.5 बीघा में कोठी है उसकी देखभाल करना और इसकी मतलब साफ सफाई करना। हाँ, हमारे यहाँ पे 3 परिवार रहते हैं। मतलब 15,000 रुपये तो इसकी तनख्वाह थी और 10,000 रुपये खाना खर्चा पे था, बच्चों की पढ़, हाँ बच्चों की पढ़ाई वगैरह। कितने समय से आपको पैसा नहीं दिया गया? हमको 7-8 महीने उन्होंने मतलब बैंक खातों में कुछ डाल के दिया था, कभी नगद भी दिया था उन्होंने। इसके बाद उनको घाटा भी पड़ा था। वो यहाँ पे रहे भी थे यहाँ पर 1.5-2 साल। फिर उन्होंने मतलब हम ही लोग उनको खाना बना के देते थे। और हमारे यहाँ पशु रहते थे, उनको दूध 2-3 लीटर इस टाइम, 2-3 लीटर सुबह, 2-3 लीटर शाम को। स्थिति ये है कि अब वो मतलब कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले हमसे बोले कि ऐसा है कि कोठी बिक चुकी है, ये इसके मतलब जो आसपास के खेत हैं वही उनको ले रहे हैं, हरियाणा के हैं। तो इसके मतलब 3.25 करोड़ में बिक चुकी है। अब इन्होंने अचानक कहा कि कोठी को खाली कर दो। और हम लोगों ने कहा ऐसे कैसे कर देंगे, इस कोठी को खाली नहीं, कि जब हम करेंगे तब हमारा हिसाब कर दें, इसको खाली कर देंगे। आपके हिसाब का लगभग कितना पैसा बैठता होगा? क्या मामला? करीब 27 लाख रुपए हैं, मतलब 8.5 महीने तक की तनख्वाह हमारी इनके पास। 8.5 महीने? हाँ, 8.5 महीने हाँ दी थी। 8.5 महीने खाते में भी डाला था, कभी नगद दिया था। हाँ दी थी। हाँ, 7-8 महीने दी थी सिर्फ। उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया, कोई बस यही कहते रहे थे। और मतलब उन्होंने ये। क्या नाम है सर आपका? कुमार प्रद्युम्न प्रसाद से। आपका ये जमीन का कोठी वाला मामला है, क्या प्रकरण है पूरा, थोड़ा सा बताइए। ये कोठी मेरी है, विजयबाग के नाम से है, ये मुरसान में स्थित है। और 1998 में मैंने ये डीएम साहब को सुपुर्द कर दी थी। इसमें डीएम आवास रहा है 20 साल। 2018 में ये खाली कराई गई है। और जब डीएम नया आवास बन गया था तो डीएम साहब लोग अपने नए आवास में शिफ्ट हो गए थे। तब वहाँ पे एक होमगार्ड ड्यूटी भी करता था कोठी में, कभी थाने में। तो ये इसका नाम है जोगिंदर सिंह। ये मुगरिया का रहने वाला है, सुरतिया के पास कोई गांव है, मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं अक्सर नैनीताल ही रहता हूँ और शुरू से ही नैनीताल रहता आया हूँ। और मेरी स्कूलिंग, मेरी पढ़ाई, मेरी शादी सब नैनीताल ही हुई है। तो कभी जब मैं आता था तब ये बड़े अच्छे से मेरे से व्यवहार करता था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से जब मैंने इससे कोठी खाली करने के लिए बोला, तब से ही इसके रंग ढंग बदलने लग गए। ये मुझसे फिरौती मांगने लगा, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख, कभी 10 लाख। इस तरह के इसने मुझसे झूठे सीधे इल्ज़ाम भी लगाए हैं। बस ये मेरा कहना है। कितने साल से वो वहाँ पे रह रहा है? करीब 6 या 7 साल से। 6-7 साल से जी। तो इस समय क्या स्थिति, क्या कहता है इस समय? इस समय निकलने के लिए वो फिरौती मांगता है, पैसे मांगता है मुझसे। कहता है मैं चला जाऊँगा लेकिन मुझे पैसे चाहिए, 100 गज ज़मीन दे दो या 200 गज ज़मीन दे दो। किसी से 5 लाख मांगता है, किसी से 10 लाख मांगता है। मेरे पास जो न्यूज़ आती है, मुझसे तो कुछ उसने डायरेक्ट कहा नहीं है। यानी कि ये जो आपकी ज़मीन है पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है? ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। मेरे पिताजी ने 1983 में खरीदी थी चौधरी धर्मवीर सिंह जी से, जो मेरे चाचा भी लगते हैं रिश्ते में। वो अनी के लंगरा के रहने वाले हैं। आप इसमें एसपी डीएम से कभी मिले? मैं एसपी साहब से मिल चुका हूँ, वो मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं। डीएम साहब से भी मिल चुका हूँ, उनसे भी एक दफ़े मैंने अपनी बात रखी है। आपकी मांग ये है कि वो कोठी जल्द से जल्द? मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि मेरी कोठी खाली करी जाए। जिनकी सेवा मैंने सरकार की इतने साल करी है, वो सरकार आपकी मदद करे। वो सरकार मेरी मदद करे।